अब हमको नहीं मालूम था कि ये जो हमारे को मंदिर लेके जा रही है ये अटक जाता है, हमको नहीं मालूम था। वो यहीं से चालू हो गया। हम सोचे खांसी आ रही है। अब हमको क्या मालूम था कि हुआ क्या इसको। हम पीछे बोल रहे पानी लाए हो, तो क्या नहीं लाए, तो ये आखिरी में वो तांगा खड्डे में गिर गया। जो खड्डे में गिरा तो मां इसके मुंह से निकला डा। ये इधर हम उधर। मोहल्ले के लोगों ने उठाया, पट्टा पट्टी बनवाया। कभी आपको मौका लगे तो वो कथा भी यूट्यूब पे डली होगी जिसमें हम हाथ में पट्टा बांध के कथा बाज रहे थे। तीसरे दिन की कथा थी। अब पट्टा पट्टी बांध के जाखेटिया जी के यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा गुरु जी ये क्या? हमने कहा कुछ नहीं, ये खाओ इधर डा। ऐसा तुमने आदमी भेजा कि वो अटक गया यहाँ से, वो पोछा मांडा निकला। जैकेटिया जी बोले गलती हो गई गुरु। हमने कोई गलती वाली बात नहीं, हमें क्या मालूम था कि बहुत दूर तक खड्डा चलता है। हमें स्मरण नहीं था। अभी हमारे विधायक जी ने हमको वो घोड़ा गाड़ी पे बिठाया। हमने सबसे पहले जोशी जी से पूछा, बलगांव वाले से, आगे जो गाड़ी चला रहा है उसका पूरा नाम पूछ के आओ। और जोशी जी ने उससे उसका नाम पूछा, फिर हमको आके बताया उसका नाम ये है। हमने कहा पूरा बोल रहा है? पूरा बोल रहा है। हमने चला, अब बड़ा हो जाओ। अरे भाई शिव शिव है। जब चलती हुई गाड़ी में कहीं शिवालय का दर्शन हो जाए तो समझना कि तुम्हारी किस्मत बड़ी प्रबल है। आज तुम्हें बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो गया। जिंदगी में एक गलती कभी मत करो। जो शंकर को मानने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, वो जिंदगी में एक गलती कभी मत करना। अपने 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करो, नमन करो, पर जिंदगी में किसी दूसरे की धर्म की कोई स्थान हो, मां अपना माथा कभी मत झुकाओ। अपना सिर को सिर बना कर रखो, नरियल मत बनाओ कि हर कहीं फोड़ दिया। अपने देवताओं के आगे मस्तक झुकाओ, दूसरे के आगे नहीं। कोई कहे कि यहां पर वो बना था इसलिए हमने उसको प्रणाम कर लिया, उनको बुरा लग जाएगा। अपनी सास को छोड़कर पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे देगी। अरे बोलो तो जम के। अपनी सास को तुम भले प्रणाम मत करो, पड़ोसन को कितना भी कर लो, वो सोने की अंगूठी दे देगी। विदर्भ की पड़ोसन देती होगी, हमारे यहाँ की नहीं देती। हमारे सियोर की तो कभी नहीं देगी, भूतों में भविष्य है। तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे सकती होगी, तुम प्रणाम करोगे, चाय पिलाओगे, काकी जी आओ साहब, काकी जी आओ साहब, काका जी आओ साहब, इनको पिलाओ उनको पिलाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो, हमारे यहाँ नहीं देते। घर की सास को तुम प्रणाम करो मत करो तो भी सास अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देती है। इसलिए निवेदन है, किसी दूसरे धर्म को तुम कितना भी नमन कर लो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। देगा तो हमारा सनातन धर्म ही देगा। सनातन धर्म के सिवा कोई नहीं दे सकता। जो देगा वो सनातन धर्म देगा। क्यों झुके हम किसी के आगे? जरा सा कपड़ा डला हुआ देखा, फिर कहीं पे कपड़ा डला हुआ देखा। भगवान ने भी सोचा, लगा ले पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा, अब आना मेरे पास लोटा भर के जल चढ़ा ले। अब आ तू लगा। अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है,
उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। यहाँ का एक एक बच्चा राम है। अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म नहीं। कोई कितना ही कहे, हमें नहीं जाना। पति कितने होते हैं? अरे बोलो तो तुम बोलो जरा जम के। पति एक है तो परमात्मा भी एक है। देवाधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव एक है। कहां भटकना हमको, कहां जाए, किस जगह पर? शिव कथा कह रही है। विदर्भ राज कौंडल्य मुनि के आश्रम में बिना अनायास, बिना सोचे पहली बार पड़ाव रुका और वहीं पर पहुंच गए। वहीं पर सीधे कौंडल्य मुनि के आश्रम में एकदम ध्यान चले जाए शिव जी पे, समझ लो किस्मत संवर गई। अचानक तुम्हारे घर के लोग कह दे, कहाँ जा रही हो? तुमने पूछा क्यों, कहाँ जा रहे हो? अरे अमरावती में कथा चल रही है। अच्छा, सुबह गाड़ी जाएगी, 4 बजे हम निकलेंगे, तू चल रही? अरे जरूर चलो। जल्दी से जाके 2-4 रोटी बनाई, पराठा मराठा सेक के कपड़े में बांध के गाड़ी में बैठ गई। आते आते 4 में से 2 निपटा गई। आगे वाली पूछ रही थी, क्या हो गया? क्या हुआ? ठंड है, दांत कटकटा, दांत कटकटा रहा है कि वो जो पूड़ी बना के लाई है वो कटकटा रही है, दांत खटखटा। अब मन करा पहुंच गई, क्योंकि दिल में वो शिव था। विदर्भराज के दिल में विश्वनाथ बसे हुए थे। विश्वनाथ जाते जाते बीच में कौंडल्य मुनि के आश्रम में रुक गए। कौंडल्य मुनि के आश्रम में रुके। आज तक नहीं गए थे, पहली बार, आज तक नहीं गए। और कौंडल्य मुनि के आश्रम में जैसे ही प्रणाम करा, कौंडल्य मुनि तो तप साधना में लीन थे, नेत्र बंद थे। विदर्भराज ने देखा कि पहली बार इस आश्रम में आया हूं, बड़ा सुंदर है। बैठ गए। पूछा, मुनि जी आश्रम में नेत्र कब खोलेंगे, इनका दर्शन कब होगा? कहा, पता नहीं कब नेत्र खोलें। राजा कौंडल्य मुनि के आश्रम में राजा विदर्भराज ने सोच लिया, अब जब तक मुनि नेत्र खोलकर मुझे दर्शन नहीं देते तब तक मैं जाऊंगा नहीं, तब तक नहीं जाऊंगा। संकल्प जब हमारा पक्का होता है तो परमात्मा उसको पूर्ण करता है। एक पत्र है, देखिए। पहले देख लो, पूरी रिपोर्ट लगाई है, पूरी फाइल लगाई है। आप लोग टीवी के माध्यम से, एक्सरे भी लगाया गया है और साथ में पूरी मेडिकल की रिपोर्टें लगाई गई हैं। आप सारी रिपोर्ट एलईडी के माध्यम से और टीवी के माध्यम से सारी रिपोर्टें आप देख सकते हैं। सारी रिपोर्टें मेडिकल की लगाई गई। अब पत्र है, मैं पुसद शहर महाराष्ट्र से हूं।
मेरा नाम सूरज नेवल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सूरज नेवल है, मैं पुसद शहर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा इधर है क्या? हाँ हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है, दिख गए। बच्चे को लाए हो के साथ में? लिया उसको ऊपर, लिया। मैं पुसद शहर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम सूरज नेवल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। स्वामी जी, पशुपति व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बीबी को 7वां महीना चल रहा था। डॉक्टर पर सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आया, डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। फिर हमारा मन नहीं माना, हम इसको नांदेड़ ले गए। नांदेड़ के डॉक्टरों से रिपोर्ट दिखाई। नांदेड़ के डॉक्टरों ने वापस सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी देखकर नांदेड़ के डॉक्टरों ने कहा कि इसकी यह किडनी नहीं है और इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, ये बच्ची विकलांग है। इस बच्चे को आप चाहो तो रखो, नहीं तो 7वां महीना चल रहा है, ये बच्चा किसी काम का नहीं। ये कभी जिंदगी में बैठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, इसकी किडनी नहीं है, इसको भोजन नहीं पचेगा, इसकी यूरिन की प्रॉब्लम रहेगी और उसका शरीर कुछ ही समय का रहेगा। तब मेरी माता ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरी धर्मपत्नी शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करी। उसका आचमन नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। 7वें महीने में डॉक्टर ने कह दिया था इसकी किडनी नहीं है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, बच्चा विकलांग है, मानसिक बुद्धि से भी बेकार रहेगा। हमने उस बच्चे को रखा और शंकर के भरोसे छोड़ दिया। मेरी माता ने पशुपति व्रत करे, मेरी पत्नी ने शिवजी को जल चढ़ाया, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ, डॉक्टर ने जब रिपोर्ट निकाली तो बाबा की ऐसी कृपा थी, उसकी दोनों किडनियां थी और रीढ़ की हड्डी भी मजबूत थी और मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं उसको लेकर कथा में आया हूँ। डॉक्टर ने जो जो रिपोर्ट बताई थी कि रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, किडनी नहीं, वो सारी रिपोर्टें आपको लगाई गई है गुरुदेव, जिसमें किडनी नहीं है। सारी रिपोर्ट नांदेड़ की भी और हमारे यहाँ की भी लगाई गई, जिसमें एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी है। आप उस एक्सरे में देख सकते हैं और आप उस सोनोग्राफी में देख सकते हैं। बाकी के जब जन्म के बाद वापस उसके एक्सरे हुए, जन्म के बाद उसका जो चार्ट देखा गया, उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी भी थी और उसकी दोनों किडनियाँ भी थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ, उसका फोटो भी लगाया है। बच्चा आया, लिया। शंभू अरे लुटा दिया भंडारे कर दिया माला शिव कथा कहती है। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, एक पौधा एक वृक्ष ऐसा है, वो विश्वास का है, वो भरोसे का है। अपना भरोसा कभी मत छोड़ो, अपना भरोसा कभी छूटना नहीं चाहिए, विश्वास कभी छूटना नहीं चाहिए। महाराज, यमराज को यदि काल कहते हैं तो मेरे महादेव को महाकाल कहते हैं। जो कोई नहीं कर सकता
जरा विचार करो, जिसका 5 बजे अंतिम संस्कार होने वाला हो, उसके शरीर में प्राण आ सकते हैं? जरा विचार करिए। उसने पूरा एड्रेस लगाया, ये भाई ने पूरी जांचें लगाई, ऐसी कोई जांच नहीं जिसमें उसने लगाया ना हो, जिसमें उसने स्पष्ट किया कि इसमें एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी पूरी बेकार है। पूरी जांचें लगाई उसने, एक एक जांच, रिपोर्टें लगाई, एक्सरे लगाए, जो कोई ना कर पाए वो मेरा देव अधिदेव महादेव कर देता, कोई ना कर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, आप कथा में जरूर आए हो, पर मेरा भरोसा, ये विश्वास करता है, शिव पुराण की कथा का विश्वास करता है। आपने 5 दिन की कथा सुनी, कोई ने 2 दिन की सुनी, कोई ने 3 दिन की सुनी, कोई 1 दिन की सुना, कोई ये विराम दिन की सुना, ये भरोसा करता है। आप उसके दरवाजे तक आए हो ना, वो 3 महीने में आपको क्या क्या दे देगा कोई भरोसा नहीं उसका, क्या देगा वो वही जाने। कितना देगा उसके ऊपर निर्भर करता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। आप उससे कहेंगे, वो सुनता, दिल से बोलेंगे, वो श्रवण करता है। आयो, हम जानते हैं पंडालों में इतनी जगह नहीं रहती, आप धूप में बैठे, जहाँ बैठे, कितना लंबा चले, कैसे पहुँचे, क्या तुम लोगों ने यहाँ पहुँचकर भजन करा, कीर्तन करा। पर इतना जरूर है कि जिस भूमि पर शिव महापुराण की कथा होती है, वहाँ की जब रज उड़ती है, वहाँ की जो धूल हमारे शरीर पर लगती है, ना जाने कितने रोग, कितनी बीमारी और कितने दुखों को काट देती है। कितने ही रोग, कितने ही दुख, कितनी तकलीफ वो काट। भक्ति के बल, विश्वास का बल। राजा विदर्भराज कौंडल्य मुनि के पास पहुंचे, बैठ गए, नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक जाऊंगा नहीं। थोड़ा जिद है, जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी होना चाहिए जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी हो जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। बैठ गए विदर्भराज, कौंडल्य मुनि के नेत्र बंद, नेत्र बंद कौंडल्य मुनि के, नेत्र खुले नहीं। एक दिन निकल गया। विदर्भराज का नियम था, विदर्भ की धरा से जाते थे काशी दर्शन करने के लिए, तो बीच में अन्न नहीं पाते थे, न पानी पीते थे, जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल नहीं चढ़ा देते थे। जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल ना चढ़ा देते, तब तक जल और पानी नहीं ग्रहण करते। कल हम माननीय सांसद महोदय जी से कह रहे थे,
श्रीमती नवनीत जी राणा जी से कि हमने कहा जी भाई, हनुमान चालीसा के चक्कर में 2 को जेल में डाला गया। एक तुलसीदास जी और दूसरी थी तुम, जिसको जेल में पटका। एक तुलसीदास जी, एक महिला गंगा के घाट पर तुलसी बाबा के सामने तुलसीदास जी रामचरितमानस लेकर बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे। महिला रोती रोती वहां पहुंच गई। उसने कहा, बाबा मेरा पति, मेरा बाबा मेरा पति। बस उसने कहा मेरा पति। तुलसी बाबा के मुख से निकल गया, क्या चिंता करना, अखंड सौभाग्यवती। भाव वो कह रही है, मैं तो कहने वाली थी कि मेरा पति चले गए और आपने मुझे वर दे दिया, अखंड सौभाग्य। तुलसीदास जी कहे, ये तो राम जी ने मुंह से निकलवाया है, राम जी जाने। पति को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, नारी रुकी। तुलसीदास जी को देखा, नियम था, पहले का नियम था, पति को जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते थे तो पत्नी हाथ जोड़कर लाल चूनर पहनकर पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि वो सती होती थी, जा रही थी। तुलसीदास जी को देखा, चरणों में पड़ गई, मेरा पति। तुलसीदास जी मन में सोचे कि ये तो सुबेरे मिली थी और मैंने इसको अखंड सौभाग्यवती होने का कहा था, और ये इसका पति तो मर गया। तुलसीदास जी ने आरती ले जाने वालों से कहा, थोड़ा नीचे रखकर इससे एक बार इसके कानों में राम किलवा लो, राम किलवा लो। नीचे अर्थी रखी, लोग हंसने लगे, मरा हुआ 4 घंटा हो गया और ये कहे कि राम किलवा लो। तुलसीदास जी ने उसके कानों में कहा, राम राम राम। लोग हंसकर बोले, क्या है ये राम? कि राम नाम ही तो सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं। इसका प्रमाण कौन देगा कि राम नाम सत्य है? तुलसीदास जी बोले, प्रमाण तो केवल राम जी दे सकते हैं, या फिर ये उठ के दे सकता है। 2 मिनट हुए, मुर्दा उठकर कहता है, राम नाम सत्य है। अकबर तक बात पहुंच गई, अकबर तक, कि मुर्दा जिंदा हो गया, राम नाम के बल पर मुर्दा जिंदा हो गया। अकबर ने तुरंत बुलाया तुलसीदास जी को और कहा कि हमने सुना है तुम मुर्दे को जिंदा कर देते हो, तो हम एक मुर्दे को तुम्हारे सामने रखते हैं, जिंदा करके बताओ। तुलसीदास जी बोले, हमारे बस की बात है कि मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, ये तो राम नाम की बात है, राम जी कर सकते हैं, हमें कोई चमत्कार आता है क्या? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई चमत्कार नहीं करते, वो तो भजन करते। हमने केवल भजन किया, उसका फल। जब तक तुम इसको जीवित नहीं कर सकते, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ले आओ जेल में डाल दो इसको। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी वहां बैठे बैठे करते क्या, उन्होंने पूरी दीवार पर काजल से हनुमान जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी और श्री गुरु चरण सरोज निज मन बरन रघुबर विमल जस जो कायक फलता। उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, जो लिखा चौपाई पर चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सतना। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन भरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जैसे जैसे तुलसीदास जी लिखते जा रहे थे,
अकबर के पास सूचना आ गई कि छत पर 2 बांदर आकर बैठ गए। 2 बंदर भगा दो। सूचना मिली कि वो 4 हो गए, भगा दो। 8 हो गए, भगा दो। मालूम पड़ा कि अकबर के नगर में बंदर ही बंदर इकट्ठे हो गए। कोई दरवाजा बजाए, कोई सामान तोड़े, कोई फेंके, कोई बाग, कोई बगीचा। अकबर समझ नहीं पाया क्या हुआ। तुलसीदास के पास जाकर क्षमा मांग ली, तू स्तुति बंद कर। तब तुलसीदास पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। बंदर जैसे कूदने लगे, अकबर क्षमा मांगा। मैं जानता हूं एक बंदर कूदा उस शरीर पर, उसके प्राण आ गए। अकबर हाथ जोड़कर बोलता है, ये साधारण नहीं। तूने जो दीवार पर लिखा तुलसीदास, ये साधारण नहीं। इतने बंदर, तुलसीदास जी कहते हैं ये बंदर नहीं, मेरे हनुमान मेरे राम ने भेजे हैं, ये साधारण है। अकबर की पूरी सत्ता पलट दी उन बंदरों ने, पूरी सत्ता। हनुमान चालीसा हम कल कर रहे थे ये दीदी बाई को, सांसद महोदय को, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से कि एक वो तुलसीदास जी को पटका था और एक आपको। हनुमान चालीसा के लिए जिंदगी में शायद पहला कोई व्यक्ति हो जो जेल में गया हो। एक हनुमान जी उनके लिए आए थे और एक आपके लिए आए, और बाबा ने जो कृपा करी वो सारी दुनिया उसके साथ उतारा। बहुत बहुत शिव तत्व की प्राप्ति का एक सुख है, भगवान के नाम का एक सुख है, भगवान के भजन का एक सुख है। राजा विदर्भराज बैठ गए, जब तक नेत्र नहीं खुलते तब तक मैं नहीं जाता, नहीं जाऊंगा मैं। कौंडल्य मुनि नेत्र बंद कर बैठे थे। एक दिन बीत गया। राजा विदर्भराज का नियम था, विदर्भ से जाते थे काशी में, जाकर ही जल पीते थे। गंगा जल जब शिव जी को चढ़ाते थे तो उसी का आचमन करते थे, बस। फिर भोजन करते थे, जब तक का अन्न पानी सब त्याग। अन्न पानी का त्याग कर देते। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो पूरे 3 घंटे की कथा को खड़े होकर सुनती हैं। कोई माता ऐसी हैं सुबह से कुछ नहीं खाती हैं। कोई भाई ऐसा कुछ नहीं खाता। कथा पूरी हो जाएगी तब भंडारे में जाएगा, तब भोजन करेगा। तब तक सुबह से लेकर कथा तक बैठा है, भोजन नहीं करा, पानी जरूर पिया, चाय पी ली, जो करना है वो करा। पर नाश्ता फास्ता थोड़ा बहुत करे सो तो करा, जो पाया वो पा लिया, फल फ्रूट। पर ना, अब मैं कथा सुन लूँ फिर पाऊंगा। इतना बड़ा बड़ा बैग, ओढ़ने का कम्बल, बिछाने की चादर, दवाई गोली, जो तुम्हें लगता है सब साथ में लेकर अपने। जैसे ही कथा पूरी हुई, लोगों ने अपना अपना बिछाया। हम अमरावती के लोगों से कहेंगे, भाग्यशाली हो जो तुम्हारे नगर में ये कथा हो रही है। दिन में समय नहीं मिले तो रात में आकर इनका दर्शन करो, और दर्शन जरूर करो। ये मौका दूसरी बार नहीं, ये नहीं मिल सकता। जब रात्रि को लोग भजन करते हैं, आसपास की टोलियां, कोई ढोल, कोई मंजीरा, कोई नगाड़े, कोई डीजे, कोई बैंड बाजा ले लेकर आ जाते हैं, भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। ये दर्शन फिर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आधे से ज़्यादा लोग तो अपने साथ में बिछाने का और ओढ़ने का लेकर आते हैं। उनको मालूम है रोज 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर कौन जाएगा, वापस घर कौन जाएगा। अपन तो 4-5 दिन यहीं बिछाया, आया, शिव नाम गाया, कहाँ जाना। अमरावती के भी कई लोग ऐसे होंगे जो यहीं रह रहे होंगे। कितने हैं, जरा हाथ उठाओ तो जो अमरावती के लोग यहीं रह रहे। अरे बहुत सारे हो रहे, तुम लोग धर लो वापस, धरो वापस। हमें मालूम है अमरावती के भी कई लोग होंगे, उन्होंने सोच लिया कौन बार बार जाएगा, अपन तो यहीं हंसते। ये कुंभ का मेला, शिव कुंभ कहाँ मिलने वाला, ये भगवान शंकर की कथा कहाँ बार बार होगी, अमरावती में हो गई। ये तो माननीय सांसद जी और विधायक जी को साधु बातता है जो उन्होंने करवा कर भगवान शिव की अविरल भक्ति को क्षेत्रवासियों को दिया, हो गई। ये शिव कृपा है।
आप लोगों का जो इसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ फल है तो आप लोगों का। आप लोगों ने जो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया उसी का पुण्य मिला कि ये कथा मिली। विदर्भराज बैठ गए, जब तक मुनि नेत्र नहीं खोलेंगे तब तक मैं नहीं पाऊंगा। पाते तो थे ही नहीं, बैठ गए समाधि में लीन कौंडल्य मुनि, समाधि में लीन थे। 3 दिन बाद कौंडल्य मुनि के नेत्र खुले। राजन, तुम विदर्भराज हो? हाँ। विदर्भ नरेश हो? हाँ। राजन, कहां जा रहे हो? काशी। राजन, मैंने सुना है तू प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी आता है और तब तक तू कुछ नहीं खाता, ना पानी पीता। मेरा मन है राजन, तुझसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कौंडल्य मुनि ने कहा निवेदन? राजा विदर्भराज ने कहा निवेदन नहीं, संत साधु ब्राह्मण गुरु निवेदन ना करें, आज्ञा करें। संत निवेदन ना करे, आज्ञा करे। साधु निवेदन ना करे, आज्ञा करे। गुरु निवेदन ना करे, आज्ञा करे। आज्ञा क्या है बोलिए? कौंडल्य मुनि कहते हैं मेरा मन है तुम काशी आते हो, अपने विदर्भ की धरा पर शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना क्यों नहीं कर लेते? विदर्भराज ने जो कहा वो पूरे विदर्भ का गौरव होना चाहिए। विदर्भराज कहते हैं मैं विदर्भ में शिवलिंग की स्थापना तो कर लूं, मना नहीं है, पर शर्त केवल एक ही है। ये बात आप कह रहे हो, ये बात काशी के विश्वनाथ कहें तो स्थापना करो। ये आप कह रहे हो, ये बात मैं काशी आता हूं दर्शन करने के लिए और काशी विश्वनाथ खुद कहे कि तू बता, तुम्हारा रुक, तो विदर्भ रुक और वहीं पर दर्शन कर, वहीं पर प्रार्थना कर। क्यों परेशान होता है? ये खुद काशी विश्वनाथ कहे तो मैं मानू। ठीक है। राजा गए, प्रणाम कर कर नमन कर कर विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए गंगा जी का जल भरा, गंगा जी का जल लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश किए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया विश्वनाथ को। जैसे ही जल का पात्र लेकर बाहर निकले गंगा जी के घाट पर, विदर्भराज गंगा की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे थे और समाधि में लीन होकर बैठे हुए थे। उस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन शिवरात्रि थी। और शिवरात्रि का दिन रात्रि के समय 4 पहर की पूजन विदर्भराज ने कर दी। कितनी पूजन करी? 4 पहर। सावन की शिवरात्रि पर जब अपन सब लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं, करते हो आप लोग? ये तो बोलो जरा, करते हो? जब अपन सावन की शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर ऑनलाइन पूजन करते हैं, कई लोग ज्ञान देने वाले मिलते हैं। रात्रि को शिवलिंग का विसर्जन कर दिया, रात्रि को ये कर दिया, शिवलिंग की पूजन रात्रि को कर ली। कोई कहेगा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पर मैं पूरे भारत की भूमि से नहीं, पूरे विदेश में बैठे हुए देश और विदेश के भक्तों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने जब से सावन की शिवरात्रि के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करी है, उस दिन से मिला लो और आज का दिन मिला लो, तुम्हारे घर उन्नति की ओर बढ़ा है, नीचे नहीं गया है, ऊपर की ओर बढ़े हो। नीचे की नहीं आए हो, ऊपर की ओर बढ़ रहे हो। सावन के महीने की जब शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया जाता है, जब आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी उन्नति की सीढ़ी पर आप चढ़ रहे, धीरे धीरे चढ़ रहे।
उसका फल आपको मिलता जरूर। महाराज शिवरात्रि का दिन था, 4 पहर की पूजन कर रहे थे राजा विदर्भराज। 4 पहर के पूजन में विदर्भराज गंगा के घाट पर बैठे हुए बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे थे। इतनी देर में भगवान विश्वनाथ गंगा के घाट पर राजा विदर्भ के लिए प्रकट हो गए। राजा विदर्भ से कहा, विदर्भराज सुनो, कौंडल्य मुनि ने जो तुमसे कहा तुम उसकी बात को स्वीकार करिए। विदर्भराज ने बोला, प्रभु आप कह रहे हो? हाँ, ये शब्द आपको कहना था, कौंडल्य मुनि बोल रहा है। भगवान शिव कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कौंडल्य मुनि से कह दिया था। कौंडल्य मुनि ने ही मेरे मन के भाव आपके सामने कहे। जब कोई शंकर का भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला कोई शब्द, कोई बात आपके बीच में कहता है ना, तो वो उस व्यक्ति के शब्द नहीं होते, स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने शब्दों में किलवाए होते। स्वयं देवाधिदेव महादेव उसके शब्दों में किलवाए होते। कोई दूसरा नहीं कह सकता। मेरा मन है आप जाओ और कौंडल्य मुनि ने जो कहा है वो करो, आपको वहीं काशी विश्वनाथ का दर्शन होगा। कौंडल्य मुनि के कहे अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पाकर विदर्भराज चले। बीच में वापिस कौंडल्य मुनि के पास में पहुंचकर प्रणाम करा, मुनिवर मैं शंकर की स्थापना करूं, प्राण प्रतिष्ठा करूं, शिवलिंग को विराजमान करूं, पर शर्त एक ही है कि आपको आकर विराजमान करना पड़ेगा। कौंडल्य मुनि ने कहा, मैं तो नहीं आ सकता, तो मैं शिवलिंग को रखूंगा कहां? कौंडल्य मुनि ने अपना कमंडल दे दिया। इस कमंडल को तुम जहां रख दोगे वहां पर, यह कमंडल जहां रुक जाए और जहां पर तुम रख दोगे वहीं पर शिवलिंग की स्थापना राजा तुम कर देना। कौंडल्य मुनि के कमंडल को लेकर विदर्भराज उस कमंडल को लेकर इस विदर्भ की भूमि पर आ गए। घूमते घूमते जैसे ही विदर्भ में प्रवेश करे, जैसे ही विदर्भ में प्रवेश करे, और प्रवेश करते ही बस कुछ ही दूर में अंदर प्रवेश करे थे, कमंडल में वजन बढ़ने लगा। वजन बढ़ते बढ़ते वो पानी का कमंडल और वजनी हो गया। राजा विदर्भराज से वो कमंडल उठ नहीं पाया, उन्होंने एक भूमि पर रख दिया। कौंडल्य मुनि ने कहा था, जहां कमंडल रखाएगा वहीं पर आप शिवलिंग की स्थापना करना। विदर्भराज ने पूरे विदर्भ में सूचना कर दी, जहां कमंडल रखा है वहीं पर आप शिव के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करो। और उसी जगह पर जैसे ही राजा विदर्भराज शिवलिंग का निर्माण करवाने लगे, इतनी देर में तो स्वयं विश्वनाथ उस स्थान पर आकर प्रकट हो गए। उसी का नाम कौंडेश्वर महादेव हो गया। वही कौंडेश्वर महादेव हो गया, वो स्थान, वो जगह। और अमरावती के नजदीक में है वो स्थान। शायद अमरावती से स्कंद पुराण में तो शायद 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी उसमें वर्णन की है। 10-1 किलोमीटर। यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 4 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग गए दर्शन करने के लिए? है सब लोग गए हो? बहुत बढ़िया, नजर उतरवा लेना। बोल कौंडेश्वर महादेव की जय। स्वयं विदर्भराज के लिए कौंडल्य मुनि ने कमंडल दिया, वो कमंडल वहां रखा के रखा। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव महापुराण। साधारण नहीं। शिव
शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में शंभो एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा, भोले की शरण में आजा। ओ शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। राधे हरि बोल, राधे जय हो। ओ चंद्रमौली चंद्रशेखर बोले त्रिपुरारी है, चंद्रमौली चंद्रशेखर बोले त्रिपुरारी है। ओ चंद्रमौली चंद्रशेखर बोले त्रिपुरारी है, चंद्रमौली चंद्रशेखर बोले त्रिपुरारी है। गले मुंडे माल राजे करे त्रिशूलधारी है, गले मुंडे माल राजे करे त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवार ऐसे हो, नंदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण। ओ एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। भोले की शरण में आजा, भोले की शरण में आजा, शंभो की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा, भोले की शरण में।
हर भोले। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। अमीर और गरीब